नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित मलिक, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है जनरलाइज़ एंग्जायटी डिसऑर्डर या चिंता का रोग। इसमें इतनी चिंता रहती है इंसान को कि इसको पैथोलॉजिकल वरी भी कहा जाता है। और ये चिंता या एंग्जायटी जनरलाइज़ और परसिस्टेंट रहती है। जनरलाइज यानी कि हर सिचुएशन में बनी रहती है, इसलिए इसे फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी भी कहा जाता है और परसिस्टेंट लगातार चलती रहती है। जब इस तरह की चिंता की बीमारी या इस तरह की बार बार थॉट आना इंसान को लगभग 6 महीने तक चलते रहें तो उसे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की श्रेणी में डाला जाता है। तो इसमें देखिए क्या क्या लक्षण आ सकते हैं इंसान को। इसमें ऑटोनोमिक सिम्टम्स आ सकते हैं। ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी की वजह से धड़कन बढ़ना, पैल्पिटेशन, धड़कन फील होना, स्वेटिंग होना, पसीना आ जाना, लाइट हेडेडनेस फील होना, जैसे हल्का हल्का सिर है, सिर घूम रहा है, इस तरह के लक्षण आना। या फिजिकल सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, मसल में पेन हो सकता है, गर्दन टाइट रह रही है, सिर में भारीपन या खिंचाव महसूस होता है, छाती में खिंचाव या सांस लेने में दिक्कत, इस तरह के लक्षण महसूस हो सकते हैं, शरीर पर चींटियाँ चलना, ऐसे लक्षण आ सकते हैं। और तीसरे होते हैं दोस्तों साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, जो मेन इसका पहचानने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो होते हैं बहुत ज़्यादा विचार आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, एक के बाद एक विचार इंसान को चलते रहते हैं बिना किसी कारण। तो दो प्रमुख साइकोलॉजिकल सिम्टम्स इसके क्या रहते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा चिंता रहना डे टू डे इवेंट्स को लेके, यानी ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है, डे टू डे इवेंट्स में ही बहुत ज़्यादा चिंता रहने लग जाती है। दूसरी, कुछ बुरा होने की आशंका चलती रहती है। ये दो मेन चीज़ें रहती हैं, उसको एप्रीहेंशन रहती है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ। तो इसको किस किस उदाहरण के तौर पर देखिए समझा जा सकता है। इसमें जैसे कि माता या पिता को इस तरह का डर बना रहता है, चिंता बनी रहती है कि उनके बच्चे को एक्सीडेंट ना हो जाए या उसके साथ कोई बुरी घटना ना हो जाए, जबकि बच्चा आराम से स्कूल जा रहा है, स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। कोई इंसान जॉब कर रहा है तो उसे ये डर बना रहता है, अगर उसे बॉस से अपने बात करनी है, रूटीन अपनी किसी समस्या के बारे में, किसी अप्रेजल के बारे में, या अगर कोई छुट्टी लेने के बारे में बात करनी है, तो उसके दिमाग में विचार आने लग जाते हैं, कहीं बॉस उसे डांट दे तो सबके सामने उसकी बेइज्जती ना हो जाए, ऐसा ना हो उसकी नौकरी चली जाए। तो एक के बाद एक नेगेटिव विचार चलने लग जाते हैं, जबकि कुछ भी नहीं हुआ है। इसी तरह से एक मान लीजिए गृहिणी है, उसे सुबह-सुबह उठ के उसकी मेड का फ़ोन आता है कि आज उसकी मेड नहीं आ पाएगी। इतनी ही बात पर उसे चिंता बन जाती है कि देखो मेड नहीं आएगी तो बर्तन कौन धोएगा, घर का काम कौन करेगा, ये होगा तो उसका बच्चा स्कूल कैसे जाएगा। तो वो एक के बाद एक विचारों की रैली बना के, जबकि बहुत आसान है, वो खुद मामूली काम है, खुद कर सकती है और ये उसे भी पता है, लेकिन वो चिंता की वजह से इतनी परेशान हो जाती है कि शरीर में ना तो एनर्जी में महसूस रहती और ये विचार नेगेटिव चलते रहते हैं। इसके अलावा कि कोई अखबार में अगर कुछ देख ले दुर्घटना की खबर, तो परिवार वाले या अपने बारे में या किसी फैमिली मेंबर के बारे में नेगेटिव की दुर्घटना ना हो जाए, ऐसे विचार आने लग जाते हैं। किसी फैमिली मेंबर को या खुद को कोई सीरियस बीमारी ना हो जाए, इस तरह के भी बार बार विचार आने लग जाते हैं ऐसे पेशेंट्स को। और ये विचार मामूली, बिना किसी स्टिमुलस के, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ये डर या ये चिंता बनी रहती है, ये हर समय चिंता उनके साथ रहती है। मसल टेंशन बनी रहती है, शरीर में एनर्जी नहीं रहती है। तो ये हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण। ये जनरली देखिए मेल फीमेल दोनों में पाए जा सकते हैं। यंग या एडोलसेंट एज में शुरू हो सकते हैं, किसी किसी को लेट एज में भी शुरू हो सकते हैं। फीमेल्स में मेल से ज़्यादा, लगभग दोगुना इस तरह की बीमारी पाई जाती है। कारण इसके अगर हम देखें तो कारण क्या हो सकते हैं, साइंटिफिक रीज़न हम देखें तो इसका रासायनिक असंतुलन होता है हमारे ब्रेन में, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और कुछ न्यूरोकेमिकल्स का। इसके अलावा मेडिकल प्रॉब्लम से भी
एंग्जाइटी का रोग हो सकता है, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म में एंग्जाइटी के सिम्टम्स आ सकते हैं, या एनीमिया है पेशेंट को तो उसमें भी आ सकते हैं। तो यदि इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं आपको तो डॉक्टर को कुछ जांचें करके देखनी पड़ सकती हैं। अगर आपको ये सब लक्षण आ रहे हैं और आप इन लक्षण से परेशान हैं काफ़ी समय से, तो आप नज़दीकी मनोरोग विशेषज्ञ से संपर्क कीजिए। साइकेट्रिस्ट आपके इस लक्षण को पहचानेगा और डायग्नोसिस करके उसके ट्रीटमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट देखिए दो तरह से होते हैं। एक तो जो रासायनिक असंतुलन है उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं। इसके अलावा मेडिसिन के अलावा साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट इसकी साइकोथेरेपी करते हैं, जिसमें जो आपके कोग्निशन में डिसऑर्डर है, आपकी सोच में, जिसकी वजह से आप बार बार नेगेटिव सोच रहे हैं, तो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के द्वारा उसे ठीक किया जाता है। या आपको रिलैक्सेशन टेक्निक भी करवाई जाती हैं, जिसमें से JPMR एक काफ़ी फेमस रिलैक्सेशन टेक्निक है। इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी आपकी की जाती है साइकोलॉजिकल प्रोसीजर्स में, जिसमें आपको रिलैक्स रहना या इन सिचुएशंस को कैसे डील करना है वो सिखाया जाता है। तो अगर आपको भी या आपके किसी जानने वाले को इस तरह के लक्षण हैं तो परेशान मत होइए, नज़दीकी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए और इसका ट्रीटमेंट लीजिए।